दोस्तों, एक न्यूज चर्चा का विषय बना हुआ है। इंडियन ग्रे वुल्फ यानी भारतीय भेड़िए लोगों पर हमला कर रहे हैं और इन भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में कि किस तरीके से इंडियन ग्रे वुल्फ यानी भारतीय भेड़िए विलुप्ति के कगार पर है। यानी ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और आज के इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे हमें इनसे खतरा है या इन्हें हमसे खतरा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी के साथ कम हो रही है। आज ये भारत में 2000 से 3000 के बीच में बस बचे हुए हैं और कैसे इंसान इनके हैबिटाट में घुसपैठ कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर आपका स्वागत है नेचुरल अर्थ बाय गौरव में। तो चलिए आइए जानते हैं इंडियन ग्रे वुल्फ के बारे में और ये भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि ह्यूमन और वुल्फ के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों देखने को मिल रहा है। इंडियन वुल्फ यानी भारतीय भेड़िए, इनका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस फिलिप्स। तो आप इसका साइंटिफिक नेम ज़रूर याद रखें। इंडियन वुल्फ एक ग्रे वुल्फ की सब स्पीसीज़ है जो साउथ वेस्ट एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पाई जाती है। दोस्तों, इंडियन वुल्फ हिमालयन वुल्फ और अरेबियन वुल्फ से साइज़ में छोटे होते हैं और ये ज़्यादातर वार्म कंडीशंस में रहते हैं। दोस्तों, ये स्मॉल पैक्स में ट्रेवल करते हैं और ये जो भारतीय भेड़िए हैं ये दुनिया में ग्रे वुल्फ के इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में से एक है। यानी अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो जाएंगी। इनका लोकल एक्सटिंक्शन हो सकता है, इनका भारत से एक्सटिंक्शन हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस इंफॉर्मेशन का क्रेडिट मैं विकिपीडिया को देना चाहता हूं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग वेबसाइट जहां पे आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। विकिपीडिया आपको सटीक फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, आपसे कोई कॉस्ट नहीं लेता, किसी प्रकार का ऐड इसमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, ये विकिपीडिया इस समय लॉस में चल रहा है तो आप इसे डोनेशन करके सपोर्ट ज़रूर करें। 25 रुपये का डोनेशन है जो आप इसे कर सकते हैं और इस वेबसाइट को फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट वेबसाइट है। मैं सारी जानकारी मैं विकिपीडिया से ही लेता हूँ, तो आप विकिपीडिया को सपोर्ट ज़रूर करें। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आइए चलिए आते हैं टॉपिक्स पे। तो इंडियन ग्रे वुल्फ कुछ ऐसा दिखता है, कुत्ते की तरह दिखता है, लेकिन ये कुत्ता नहीं होता, कुत्ते से बहुत अलग होता है भेड़िया। बहुत लोग इसे सियार या फिर कुत्ता समझते हैं, लेकिन ये दोनों से ही साइज़ में बड़ा होता है और ज़्यादा एग्रेसिव भी होता है। ये ज़्यादातर छोटे मैमल्स का शिकार करता है और अगर ये झुंड में होता है तो हिरण जैसे मैमल्स का भी शिकार करता है। दोस्तों, ये वही भारतीय भेड़िया है जो जंगल बुक की कहानियों में देखने को मिलता है, जो एक इंसानी बच्चे को गांव से उठा करके जंगल में ले जाता है, जिसे बाद में हम मोगली के रूप में जानते हैं। खैर, ये तो एक कहानी है। दोस्तों, वुल्फ्स कोयोटीज से 10 लाख साल पहले अलग हुए थे। दोस्तों, जो ये कोयोटी है ये भी वुल्फ जैसा ही दिखता है और ये माना जाता है कि वुल्फ्स का एंसेस्टर है। और ये भी माना जाता है कि भारत में वुल्फ्स आज से करीब 4 लाख साल पहले भारत में आए थे। दोस्तों, आज के समय में ग्रे वुल्फ्स की 2000 से 3000 पॉपुलेशन बची हुई है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम इंसानों की पॉपुलेशन करीब 800 करोड़ है और भारत में करीब 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन भारत में वुल्फ्स केवल 2000 से 3000 ही बचे हुए हैं। दोस्तों, ये वो रीज़न है जहाँ पे वुल्फ्स पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ब्लू कलर से रीज़न, स्काई ब्लू कलर से जो रीज़न ड्रॉ किया गया है, मार्क किया गया है, यही वो रीज़न है जहाँ पे इंडियन ग्रे वुल्फ केवल बचे हुए हैं। दोस्तों, इंडियन वुल्फ यूरेशियन वुल्फ के जैसे ही होते हैं, बट जो यूरेशियन वुल्फ्स हैं उनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं क्योंकि वो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। और जो ग्रे वुल्फ हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं उनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं और साइज़ में
ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ इनसे काफ़ी छोटे होते हैं। अगर इनके पैरों से इनके कंधों तक की ऊंचाई की बात करें तो 57 से 72 सेंटीमीटर होता है। वहीं अगर एक मेल वुल्फ के वेट की बात करें तो वो 19 से 25 किलो का होता है। वही एक फीमेल 17 से 22 केजी की होती है। और इनकी सिर से पूंछ की लंबाई 103 से 145 सेंटीमीटर तक की होती है, नाक से पूंछ तक की लंबाई। दोस्तों यूरोप में 20,000 से भी ज़्यादा भेड़िए हैं। और दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में तो इनकी पॉपुलेशन 2 लाख से भी ज़्यादा है। और भारत में केवल 2,000 से 3,000 ही वुल्व्स बचे हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि जिस तरीके से टाइगर या दूसरे एनिमल्स को बचाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन इन वुल्व्स को उस तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता। दोस्तों इंडियन ग्रे वुल्व्स काफ़ी दुबले पतले होते हैं। दोस्तों ये वुल्व्स ग्रासलैंड से लेकर फॉरेस्ट तक में पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, इन प्रदेशों में बहुत ही छोटी संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों वुल्व्स हमारे इकोसिस्टम के हिस्से हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्पीसीज़ है। ये स्कैवेंजर्स का काम करते हैं और फूड चेन में काफ़ी ऊपर आते हैं। लेकिन दोस्तों हाल के दिनों में भेड़ियों के साथ इंसानों के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहे। भेड़िए इंसानों पर अटैक कर देते हैं, छोटे बच्चों को मार देते हैं। लेकिन ये दोस्तों हो क्यों रहा है, इसकी क्या वजह है? भेड़िए आखिर क्यों गांव की तरफ रुख कर रहे हैं और इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको कुछ पलों में मिल जाएगा। दोस्तों मैं एक नेचर लवर हूँ और लगातार कम हो रही भेड़ियों की संख्या से मैं काफ़ी चिंतित हूँ। दोस्तों यूपी के बहराइच से खबर निकल कर के आई कि भेड़िए इंसानों पे हमला कर रहे हैं और इसलिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि सरकार और वन विभाग के लोग इन भेड़ियों को मार दें। दोस्तों बहराइच में जो जंगल है उसका नाम है करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर सेटेलाइट से देख सकते हैं। ये है करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आप इसे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बहराइच में आता है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाघ रहते हैं, गेंडे रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं, घड़ियाल रहते हैं, एंटीलोप्स रहते हैं। यहाँ पर जो नदी है इसमें गैंगेटिक डॉल्फिन भी है और इसका जो एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन इतने छोटे से एरिया में बहुत ही गजब की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत ही तरह के यहाँ पे जानवर मिलते हैं। यहाँ पे राइनोज भी हैं और इसी करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वुल्व्स भी रहते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। मैक्सिमम 15 से 20 वुल्व्स हैं यहाँ पे और इसे देख पाना, इन वुल्व्स को देख पाना बहुत ही कठिन काम है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा है तो मैं आपको दिखा दूँ। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा इंडिया का नक्शा है और यहाँ पे बहुत छोटा सा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसके बगल में भी बहुत सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं। तो हिमालय का जो ये तराई इलाका है यहीं पर ये जंगल है और यहीं पे ये सारे एनिमल्स रहते हैं। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में आपको कहीं भी जंगल देखने को नहीं मिलेगा। आपको केवल बड़े बड़े शहर, गांव, कस्बे देखने को मिलेंगे। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि हम इंसानों ने बहुत बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की है और ये जंगल सबूत हैं, यहाँ पर तराई इलाकों में जो जंगल सबूत हैं कि कभी पूरे उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो इलाका था आज से वो लाखों साल पहले हो सकता है, साल के पेड़ों से भरा पड़ा था। साल के बहुत बड़े बड़े जंगल थे यहाँ पे। और यहाँ पर जो कृषि भूमि है ये कहना गलत नहीं होगा, उसने सारे जंगलों को निगल लिया है। चलिए चलते हैं करतनिया घाट और देखते हैं यहाँ का हाल। तो ये है छोटा सा करतनिया घाट। इसके आसपास जो है बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे। और आप इस जंगल के अंदर देखिए, जंगल के अंदर भी गांव बसाए गए हैं। यानी धीरे धीरे गांव आगे बढ़ रहे हैं और ये गांव जो है धीरे धीरे जंगलों को निगल रहे हैं और किस तरीके से लोग धीरे धीरे पेड़ों को साफ कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए ये जानवर कहाँ जाएंगे? गाँव में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? यहाँ पर पेड़ों को काट कर जंगलों को छोटा किया जा रहा है। जंगलों के अंदर गांव बसाए जा रहे हैं। मतलब जंगलों के अंदर इंसानों की घुसपैठ हो रही है। और जब जानवर इंसानों के घरों में आते हैं तो कहा जाता है उन्हें मार दिया जाए। तो इन ग्रे वुल्व्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।